बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ अहम तरीन और कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रखनी है। एक तो सुलह के हवाले से जो बातचीत हो रही थी, अब इस हवाले से एक जराए ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जो सुलह वाला मामला था वो अब कहीं दूर जा चुका है। उसकी वजह दो तीन बताई जा रही हैं। एक तो तीफी भट्ट साहब अभी तक इस मामले के ऊपर या इस चीज के ऊपर कायम हैं कि जवेद भट्ट साहब को अमीर मसहब साहब ने या बलाज खानदान ने, बलाज फैमिली ने इसको कत्ल करवाया है। वो इसके पीछे वही लोग हैं। इवन के एक पुलिस अफसर ने तीफी भट्ट साहब से, एक सीनियर पुलिस अफसर ने रब्ता किया हमारे जरा के मुताबिक, और उन्होंने ये कहा कि आप खुद शामिल तफ्तीश हो जाएं बलाज वाले केस के अंदर, और उसके बाद फिर जवेद भट्ट साहब वाला जो मामला है हम उसकी पैरवी करते हैं, आपकी रहनुमाई में आपको साथ लेकर चलते हैं, और उसके बाद फिर जो हकायक होंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। तो इसके ऊपर जो जराए बता रहे हैं वो यही है कि तीफी भट्ट साहब ने खुले अल्फाज में मना कर दिया उस सीनियर पुलिस अफसर को कि मैं आपकी कस्टडी में नहीं आना चाहता, ना मैं पेश होना चाहता हूं और ना ही मैं सरेंडर करना चाहता हूं। मतलब के बात वही पहले वाली, जिस तरह जंग चल रही है, जिस तरह एक दूसरे को मारा जा रहा है, और वैसे ही होगा। यानी वो बदले वाला जो हिसाब किताब है उसके माइंड में वही बात थी। यानी अगर वो ये चाहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला हो, वो ये चाहते हैं कि पुलिस के सामने या पुलिस इस चीज को फैसला करे, पर वो इस चीज के हक में नहीं थे और उन्होंने इस चीज का वाज़े अल्फाज में मना कर दिया है कि मैं आपके सामने पेश नहीं होना चाहता। यानी कि वो पुलिस के ऊपर इस हवाले से एतबार नहीं कर रहे थे। एक तो ये एतबार नहीं कर रहे थे कि जो जवेद भट्ट साहब की तहकीक हो रही है उसमें पेशरफ्त होगी और वाकई जो मुल्जिमान है वो वाकई करार सजा पाएंगे। और दूसरा ये है कि उसको अपने हवाले से भी, क्योंकि तीफी भट्ट साहब एक पुराने कह लीजिए कि वो गुनाहगार हैं और उनको सब चीजों का इल्म है कि पुलिस के अंदर क्या कुछ होता है। तो वो अपने आप को कभी भी, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, जहां तक मैंने कुछ रिपोर्टर हजरात से बात की है, तो वो कभी भी अपने आप को पुलिस के सामने पेश करने के लिए तैयार नहीं है। इवन कि बड़ी बड़ी गारंटी भी देने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शायद हो सकता है, इससे तवक्कुह करते हूँ कि उससे ज्यादा इतनी गारंटी दी जाए तब जाकर वो पुलिस के सामने पेश होंगे। और बलाज वाले केस के अंदर अगर कानूनी हवाले से मैंने दो तीन मरतबा आपको ये चीज बता चुका हूं कि उसमें वो बिल्कुल क्लियर हैं बलाज वाले केस के अंदर। गोगी भट्ट साहब, हालांकि इमरान किश्वर साहब पहले एक मरतबा कह चुके हैं कि बलाज वाले केस के अंदर गोगी तो वैसे क्लियर था, मामला तीफी भट्ट के ऊपर आ रहा था। तो उसके बाद फिर शूटर के मारने के बाद और फिर एहसन शाह के इनकाउंटर के बाद तो फिर तो मामला ही क्लियर हो गया था। फिर अब इनकी जमानतें कोई दूर नहीं थी। अगर ये सामने पेश करते हैं अपने आप को, इजिली इनको कानून के मुताबिक इनको जमानतें मिल जानी थी। लेकिन वजह क्या है, एक सीनियर अफसर के कहने के बावजूद भी, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी तीफी भट्ट साहब पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे। अच्छा, इवन के ये भी बताया जा रहा है कि वो अपनी जगह भी तब्दील कर रहे हैं। इन तीफी भट्ट साहब पहले यूके में थे और उसके बाद फिर ये खबरें मिली कि अमीर मसहब भी यूके में है। वो वहां से उठकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। ऑस्ट्रेलिया से फिर उनको नॉर्वे का कहा गया कि वो नॉर्वे चले गए हैं। और इसी तरह फिर उसके बाद फिर एक और मुल्क का भी बताया जा रहा है कि वो उस मुल्क में भी चले गए हैं। यानी वो मुसलसल अपनी जो नकलो हरकत है वो कर रहे हैं। वो किसी एक जगह के ऊपर कायम नहीं है। क्योंकि मैं दोबारा आपसे वही कहता हूँ, एक टर्म इस्तेमाल होती है कि पुराने गुनाहगार, यानी एक तजर्बाकार जो लोग होते हैं उनका यही एक तरीकाकार होता है, तो वो अपनी जगह तब अपना ठिकाना तब्दील करते रहते हैं ताकि दुश्मन उनके ऊपर हमला न कर सके। और दूसरा, मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर ये छोटा सा हिंट आपको दिया था, वो उसकी तफसील भी आपके सामने रख देता हूँ। वजारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से एक लिस्ट तैयार की गई है। उस लिस्ट के अंदर बेसिकली, हालांकि कुछ लोग इसके ऊपर ये डिस्कस कर रहे थे कि एक सियासी लिस्ट है, वो सियासी लिस्ट नहीं है। वो लिस्ट बेसिकली जो लाहौर की फिजा है उसको पुरअमन बनाने के लिए, और खसूसन पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो लोग इस वक्त अमन को खराब कर रहे हैं, जो बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ या इदारों के खिलाफ या इदारों के साथ मिलकर कुछ मामला तय कर रहे हैं, और इवन के कुछ लोग जेल के अंदर बैठे हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी आपको ये बताया था कि जेल से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार करके, गिरफ्तार तो वो पहले थे, उनको लाकर शामिल तफ्तीश किया गया। और शामिल तफ्तीश उन पैनल ऑफ ऑफिसर्स के नाम से जो एक नई टीम तश्कील दी गई, उन्होंने 3-4 लोगों को मुख्तलिफ जेलों से लाकर, जिसमें सहीवाल की जेल से लाया गया, लाहौर की कोट लखपत जेल से कुछ लोगों को लाया गया,
और फैसलाबाद की जेल से भी एक बंदे को लाया गया जिनको शामिल तफ्तीश किया गया। उसमें उनके ऊपर इल्जाम ये था कि जो शूटर्स थे उनके बाकायदा इन जेल के अंदर बैठे लोगों से भी राब्ते थे। आप अंदाजा करें किस किस्म का एक कह लीजिए कि एक नेटवर्क होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक तौर तरीका होता है चलाने का। यानी दुनिया क्या कर रही है इस वक्त, हम आप सोच नहीं सकते कि ये जो यानी अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं ये किस हद तक जाकर ये काम कर रहे हैं। इदारों की सोच भी वहां तक खत्म हो जाती है। अब जेल के अंदर बैठे लोग भी बाहर जो लोग हैं उनको लीड कर रहे हैं कि आपने किसको शूट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोग जेलों से लाकर शामिल तफ्तीश किए गए हैं। और इसी तरह जो एक वजारत दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला ने जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए एक वफाकी इदारे की जानिब से बाकायदा एक टीम जो है वो मुख्तलिफ ममालिक का अब विजिट भी कर रही है, करने जा नहीं रही, कर रही है। और 4 ममालिक के अंदर उन्होंने अभी तक विजिट मुकम्मल भी कर लिया है। और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनमें से कुछ बड़ी बड़ी और अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ बड़े नाम से मुराद यानी शूटर से उसमें गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जिस तरह बड़े नाम है, जिस तरह जो जो उसके पीछे हैंडलर हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। उनकी यही वजह होती है कि वो अपनी एक जगह या एक ठिकाना नहीं बनाते। और दूसरा, पाकिस्तान के चंद ममालिक के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ मुआहदे हैं जिसके तहत हम उनको वापस ला सकते हैं, उनको वहां से गिरफ्तार कर सकते हैं। और बाकी जो हैंडलर हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के किस ममालिक के साथ किस किस ममालिक के साथ मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं जहां आकर वो कार्रवाई कर सकते हैं और किस के में जाकर वो कार्रवाई नहीं कर सकते। वो एक इस तरीका कार वो अपनाया जा रहा है। दूसरा ये है कि एक 3MPO के तहत एक बड़ी कार्रवाई भी अब की जा रही है जिसकी बाकायदा शुरुआत भी हो चुकी है। उसमें 61 बंदे जो हैं वो रखे गए हैं, 61 बंदों के नाम रखे गए हैं। और उस लिस्ट में मुख्तलिफ लोगों को, ये दोनों ग्रुपों से, उसमें बलाज फैमिली के लोग भी होंगे और उसमें जो तीफी बरादरान के ग्रुप है उसके भी लोग होंगे और उसमें कुछ पुलिस के लोग भी होंगे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और उस पुलिस के उन लोगों को, और जो लोग पुलिस के आलाकार बने हुए हैं उन लोगों को 3MPO के तहत नजरबंद किया जाएगा, उनको जेलों के अंदर रखा जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद फिर उनको शामिल तफ्तीश भी किया जाएगा। असल वजह यह है कि पंजाब हुकूमत इस वक्त इस मामले को लेकर संजीदगी से कोशिश कर रही है कि इस मामले का हल निकाला जाए। मैंने पिछले दिनों आपको कहा था कि जब कैसर भट्ट साहब एक सीनियर अफसर के सामने पेश हुए थे तो उसके साथ वो सूबाई वज़रा मौजूद थे। अब इसके साथ आपको साथ ये भी बता दें, मेरे ज़रा इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि 2 सूबाई वज़रा के साथ एक वफाकी वजीर, एक सेनेटर्स और कुछ अराकीन असम्बली भी अब इस मामले के अंदर पहुंच चुके हैं। और जो इदारे से ये सिफारिश कर रहे हैं कि पहले बलाज वाला जो केस है, जो बलाज वाला एक मामला है, उसको इंसाफ दिया जाए। यानी मतलब वाज़ेह तौर पर यही लग रहा है, बलाज वाले केस के अंदर जो मुल्जिमान थे, जो नामजद मुल्जिम थे, तो नामजद मुल्जिम उसमें तो तीफी और गोगी भट्ट साहब थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसका मतलब यही होगा। तो जो जराए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पहले बलाज को इंसाफ दिया जाए और उसके बाद फिर जो जवेद भट्ट साहब वाला मामला है उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाए। बहरहाल ये पुलिस कोशिश कर रही है। मजीद इस हवाले से जो डेवलपमेंट, जो चीज़ मेरे सामने आती है, मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।